आप देख रहे हैं नेटवर्क 666 सनी के साथ। डाक बंगले की भूतनी 1952-53 के ज़माने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गई थी। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयरटेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर चाहें तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हैं। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगला में पहुंचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और ज़मीन पर ही बिस्तर बिछाकर लेट गई। अपनी बंदूकें और राइफलें दीवार में टिका दिन और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण किए और सो गए। उनमें से एक जे.एन. सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कस लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा था। वह चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए, हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ पहुंचेगा। नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की, यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियों मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूमकर वे ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन और जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। जे.एन. सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोच रहे थे। तभी झपकी लगी। आंख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही है। वे चिल्लाए। सभी लोग उठ के उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज़ आ रही थी। सभी लोगों को यह समझ नहीं आया उसके पायल की आवाज़ आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ चक्कर है। उसकी बात करते हुए वे सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे, वह मिला नहीं, जा रहे हैं तो अब हिरन मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे? उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिनों ने ठहरे हैं और जीवित हैं, क्या मतलब? साहब, वह भूत डाक बंगला है। वहाँ एक लड़की की भटकती आत्मा है जो हर ठहरे वाले को मार डालती है। किसकी आत्मा है वह? एक केयरटेकर की बेटी थी। एक बार केयरटेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की और डका डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया है और भूला भटका ठहरा हो लड़की की आत्मा ने मार डाला। बंगला भूतिया हो गया है। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गाँव में चले आइए। उन लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वह लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।